हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का आपका चैप्टर है आपका। वहाँ पर एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, आपका क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है आपका क्लासेस इंडिया, यहाँ पर आपका जो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्या चल रही है, एक सीरीज चल रही है। जितने भी आपके यूपी बोर्ड में जो आने वाले आपके क्वेश्चन होते हैं, जिनके चांस होते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, या बोल सकते हैं एक प्रकार से आपके यहाँ पर वो रिवाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ क्या शेयर करना है। ठीक है, जिससे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या मिले, इसका आपका लाभ मिले। ठीक है, तो आइए देखिए आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं क्या है आपका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बात ही आती है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि जो आपके बिंदु आवेश होते थे उनको हम परस्पर निकट लेके आते थे और एक सिस्टम का क्या करते थे, फॉर्मेशन करते थे। वो सिस्टम क्या कहलाता था आपका, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता था। ठीक है, तो उसी बेस पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए ये होती क्या है, याद रखना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जब आपका बहुत सारे आवेश होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करें, अनंत से परस्पर निकट लाकर क्या कर दें, एक सिस्टम बना दें, एक बॉडी बना दें, एक निकाय बना दें। तो उस निकाय को बनाने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, सिस्टम के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, उस निकाय की आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। आइए समझने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम की मदद से क्या करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्राम क्या है आपका, इन्होंने बताया कि बहुत सारे आपके आवेश हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके आवेश हैं, चार्ज हैं आपके, पता नहीं कितनी दूरी पर है, अनंत इनके बीच की दूरी। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी आवेशों को क्या करना है, हमको परस्पर निकट लाकर एक क्या बना देना है, एक बॉडी, एक बोल सकते हैं निकाय बना देना है। ठीक है, तो हमें पता है कि आवेश को अनंत से हम क्या करेंगे, जब परस्पर इनको निकट लेके आएंगे तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो जो कार्य हम किएंगे, कार्य जो हम करेंगे वो क्या होगा, एक जो कार्य होगा, तो इन आवेशों से जो बॉडी बनेगी या जो सिस्टम बनेगा या जो निकाय बनेगा, वो कार्य उसमें क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। वही क्या कहलाता है आपका, इस बॉडी का या इस निकाय का क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और समझाते हैं आपके लिए। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, तो लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर एक निकाय बनाने में किया गया कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस ये क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी कि आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया कि अनंत से हमने क्या किया, बहुत सारे आवेशों को लाकर उस आवेशों के द्वारा हमने क्या बनाया, एक बॉडी का निर्माण किया, एक सिस्टम का निर्माण किया। तो जितने भी आवेश थे जो अनंत पर थे, कुछ भी दूरी हो सकती है, उनको परस्पर समीप लेकर आए। तो हमें क्या करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा। ठीक है, वो कार्य ही क्या होगा, उस बॉडी की या बोल सकते हैं उस सिस्टम की या बोल सकते हैं उस निकाय की क्या कहलाएगी, आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि किसी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, या ऐसे बोल सकते हैं
दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट ये मिल जाए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन दीजिए क्या होती है। ठीक है, पेपर में ये बोला जाएगा कि डिफाइन कीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। आपको बोला जाएगा पेपर में कि डिफाइन कीजिए या परिभाषित कीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, और इसकी सहायता से दो बिंदु आवेशों के द्वारा बनने वाले निकाय की आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए। कि दो बिंदु आवेश दे रखे होंगे, उनकी क्या ज्ञात करनी है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। देखिए अब कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखते हैं आगे। दो बिंदु आवेशों के द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या हम इसको क्या कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको साफ कर रहे हैं और एक नए सिरे से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर क्या बोला जाए केवल कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आपको बस इतना लिखना है। अगर बोला जाए कि इसकी सहायता से या बताइए कि दो बिंदु आवेश के द्वारा किसी निकाय को हम बनाएं, तो उस निकाय की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो आपको फाइंड करनी है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको साफ करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका टॉपिक बोला जाएगा या प्रश्न आपका बोला जाएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा कि दो वैद्युत आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है कि डायग्राम होता क्या है। तो आपको बोर्ड पे दिखाई देता होगा। देखिए डायग्राम में क्या है, आपका एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, एक बिंदु पर आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा है, और दूसरे बिंदु बी पर क्या है, आपका प्लस Q1 आवेश रखा है, और इधर क्या रखा है, आपका प्लस Q2 आवेश रखा है। ठीक है, और इधर आपकी ये डॉट 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 क्या है, इनफाइनाइट तक ये दूरी दे रखी है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि हमको क्या करना है, इन आवेशों के द्वारा जो निकाय बनेगा, इन आवेशों के द्वारा जो निकाय बनेगा उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें होता क्या है भाई, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्लस क्यू आवेश है दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव की गणना करते हैं पहले हम बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना, स्मॉल r है। फिर हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो बिंदु बी पर आपका Q2 आपके आवेश रखा है, वो बिंदु बी पर ना होकर कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि उस बिंदु आवेश को जो अनंत पर स्थित था उसको हम बिंदु बी तक लेके आते हैं और गणना करते हैं कि हमने कितना वर्क किया। ठीक है, या जो आपका वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, या बोल सकते हैं क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य किया गया। और आपको पता है वैद्युत बोल सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा से कि जो आपका किया गया कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है, वहाँ से हम वोल्टेज की गणना कर सकते थे, विभव की गणना कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलेंगे कि माना
एक निकाय ए बी प्लस Q1 बा प्लस Q2 आवेशों से बना है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? तो जिनके बीच की दूरी है आपकी स्मॉल r, ठीक है। और बिंदु ए पर कौन सा आवेश है? तो लिखेंगे अतः प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव जो आपका बी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो आपका विभव होगा वो कितना होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण होगा। तो आपको पता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा था, एक आपका ड्राइव भी कराया है, डेरिवेशन भी कराया है कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर क्या देखना है, हमारी एक वीडियो देखना है। साफ साफ लिखा होगा कि वैद्युत आवेश के कारण या एकल बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना का फार्मूला या व्यंजक। ठीक है, तो आइए देखिए, पता था क्या होता है कि V इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। परंतु यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो कौन सा है? प्लस Q1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस Q1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए बिंदु पर जो आपका चार्ज था Q1, उसके कारण जो B पर आपका वोल्टेज होगा, उसका जो मान होगा वो कितना होगा? ये होगा। इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो हमारा आवेश Q2 था B पर, उसको B2 पर ना मानकर कहाँ मानते हैं? अनंत पे मानते हैं। तो लिखेंगे अब आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो बताया था W बराबर, देखिए वैसे तो जो मेन फार्मूला होता है, जो आपकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या कहती थी कि आपका जो V इक्वल होता है वो W/Q0 होता था। वहाँ ऑब्जर्वेशन चार्ज होता था, परंतु यहाँ हमारा कौन सा चार्ज है? तो यहाँ हमने जो चार्ज लिया है अनंत पर, वो कौन सा लिया है? आपका Q2 लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो Q0 दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं हम? Q2 कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा वो कितना हो सकता है आपका? तो वर्क डन W इक्वल क्या हो सकता है आपका? यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज रेट करके, W इक्वल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वो V और Q2। समझ आया ना? क्या आया? V और Q2। सॉरी यार, जो आपको बोल सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस है, उसको क्या करना है आपको? थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए अब आपको क्या करना, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा था? तो B पॉइंट पर जो हमने वोल्टेज निकाला था, किसके कारण? प्लस Q आवेश के कारण। ये वो वाला आपका क्या है? वोल्टेज है। तो क्या कर देना है, जो इक्वेशन फर्स्ट थी वहाँ से क्या करना है, यहाँ पर B का मान पुट कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से W इक्वल, देखिए V की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? तो वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हम मान लेते हैं कि जो आपका ये जो आपका पूरा सिस्टम है, जो निकाय है, वो माध्यम K में रखा हुआ है, तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? K भी रख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, B का मान था, यहाँ से देखना है Q1/R, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका? Q2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, जरा सरल करेंगे, चित्र को हटाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K। ठीक है, और Q1 Q2 दिखाई दे रहा ना? ठीक है, और अपॉन R। ठीक है, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है,
अब देखिए आपको जब डेफिनेशन कराई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या बताया था कि बिंदु आवेशों को अनंत से, कहाँ से, कि बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर संपर्क में लाकर किसी निकाय का जब निर्माण होता है तो कितना आपका कार्य किया जाता है, वो कार्य ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका वर्क डन है या जो आपका कार्य किया गया है, यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो आपको क्या कर देना है, हाँ लिखना है अतः या परंतु निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की माप होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो कार्य है W वो किसके बराबर होगा, U, जहाँ U क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो समीकरण आपकी सेकंड थी, लिखेंगे अतः इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, केवल आपको क्या करना है, इस W के स्थान पर क्या रख देना है, U रख देना है। तो यहाँ से क्या होगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। यही क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के कारण बनने वाले निकाय की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, एक्सपेंशन होता है, या बोल सकते हैं व्यंजक होता है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। मात्रक की बात कर लें तो आपको पता है एनर्जी है, और एनर्जी का मात्रक आपका क्या रहता है, एक ही रहता है, चाहे एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, स्टैटिक एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी हो, मात्रक क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है, ठीक है। और आपको पता है कि मात्रक क्या होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से के भी क्या करना, हटाना। तो क्या लिखते हैं, वायु या वैक्यूम या निर्वात के लिए बोलते हैं ना, निर्वात के लिए के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तब क्या हो जाएगा आपका, U बराबर दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, थोड़ा सा ऊपर लिखें, लिखेगा ना, इधर देखना है, क्या हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कर देना है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके बोल सकते हैं कुछ पॉइंट हैं, आपके ध्यान रखना है। यदि दोनों आवेश क्या हैं, सेम आपके बोल सकते हैं नेचर के हैं, ठीक है, यदि दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, या बोल सकते हैं दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तब उनके बीच क्या होता है आपका, बोल सकते हैं रिपल्सन होता है। मतलब उनको हम क्या करेंगे, अगर परस्पर संपर्क में लेके आएंगे तो हमको क्या करना होगा, जो क्षेत्र है या जो निकाय बन रहा है, तो वहाँ पर हमेशा क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उस प्रकार का जो कार्य होगा वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और इसीलिए उसकी जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। परंतु इसके विपरीत हम देखें, यदि दोनों चार्ज कैसे हैं आपके, बोल सकते हैं अपोजिट आपके नेचर के हैं, मतलब एक प्लस का है और दूसरा क्या है, माइनस का, तो सीधी सी बात है, इतना तो आपको पता होगा कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, खींचते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका निकाय बनेगा, वहाँ किसी भी आवेश के लिए, जब दो आवेश क्या हैं आपके, अपोजिट आपके प्रकृति के हैं या बोल सकते हैं विपरीत प्रकृति के हैं, तो उनको परस्पर संपर्क में लाने के लिए किसी भी ऊर्जा की एक प्रकार से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः क्या हो जाएंगे, अपने एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो वहाँ पर जो एनर्जी होगी, बोल सकते हैं वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी है वही क्या है, किया गया कार्य है, या बोल सकते हैं जो आपकी ऊर्जा है वो कार्य के समतुल्य होती है। आपने पढ़ा होगा कार्य ऊर्जा या कार्य ऊर्जा के क्या होती है, समतुल्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये डेरिवेशन क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो,
ठीक है। तो लाइक करना है और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। धन्यवाद।